जय हिंद। आज के ये वीडियो में हम लोग बहुपद का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्राइनोमियल के बारे में सीखेंगे। बहुपद का त्रिघातीय जो बहुपद होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। इस त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक की बात करा जाए, जीरोज के बारे में बात करा जाए, तो इसके जीरोज जो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा लिया जाता है। अल्फा, बीटा और गामा का क्या होगा, पहला फार्मूला जो होगा, योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, यहाँ -b क्या है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है कि दो शून्यांकों को लेके उनके गुणनफल का योगफल, दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, मतलब दो शून्यांक लीजिए, अल्फा बीटा लीजिए, उसको गुणनफल कर दीजिए, फिर बीटा गामा लीजिए, गुणनफल कर लीजिए, फिर अल्फा गामा लीजिए, गुणनफल कर दीजिए, फिर तीनों का योगफल निकाल दीजिए। जैसे ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, तो आप कहोगे c/a होता है। अब तीनों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। ठीक है, -d/a। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, अगर आपसे शून्यक दे दे, शून्यांकों के बाद से कहेगा कि बहुपद निकाले, त्रिघातीय बहुपद निकाले, त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करें। कब करें, जब इसके शून्यक अल्फा हो, बीटा हो और गामा हो। तो सबसे पहले आपको इस तरह से निकाल लेना है। फिर बहुपद जो है वो क्या करना पड़ेगा, px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस, पहला प्लस रखना है, 2 नंबर पे माइनस रखना है, आपको अल्टरनेट चलाना है, प्लस माइनस प्लस एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस हो गया है, माइनस हो गया, फिर प्लस, दो का जो गुणनफल लिया है उसको ले लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो का गुणनफल का योगफल, ये हो गया एक्स। उसके बाद से फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बहुपद निकालने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप समझ गए कि बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है, जिसके शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा हो तो ये संबंध होता है उसके गुणन। देखिए गुणांक को लेके ये बनाया गया है, तो गुणांकों और जो कोफिशिएंट होता है और जीरो होता है उसमें संबंध जो है आगे क्वेश्चन पे भी हम लोग करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। चलिए पहला पार्ट हम लोग क्वेश्चन का करते हैं। पहले तो हमें ये दिखाना है कि जो बगल में जो ये दिया हुआ है 3 वैल्यू कोमा के साथ, ये इसके शून्यक है कि नहीं है। किसी भी बहुपद का शून्यक अगर कोई नंबर दिया है, अगर चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं है, तो उस मान को उस बहुपद में रखा जाए। बहुपद में रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है तो कहेंगे वो रखा हुआ मान बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का मान शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। आइए रख के चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम 1/2 ले, ठीक है, इसको अल्फा मान रहे हैं, तो p यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो px दिया हुआ है क्या, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अगर मैं p 1/2 निकाल दूं तो आप कहोगे 2 इंटू 1/2 का क्यूब। जहां जहां x है वेरिएबल, वहां वहां अब मैं 1/2 रखूंगा जो उसका शून्यक दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, और ये टोटल वैल्यू ही जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जीरो जब है होगा तो जीरो के इक्वल तो होगा ही, बहुपद का मान जीरो आना चाहिए। हम पहले ही मान लिए कि बहुपद का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, आप यहाँ जीरो नहीं भी रखेंगे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, आया 1/4 प्लस ये भी आया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, 1 + 1 2 2 जा -10 प्लस 4 दूना 8। देखिएगा 1 1 मिलकर 2 और 8 मिलकर 10, 10 - 10/4 आएगा 0/4 यानी 0। चूंकि बहुपद का मान 0 हो गया है इसलिए कहेंगे यस, हाँ यह बहुपद का यह शून्यक है। देख लीजिए यह शून्यक होगा। कौन शून्यक होगा, बहुपद का एक शून्यक ये होगा, 1/2 होगा। अब उसी तरह हमको 1 रख के चेक करना है, तो आइए 2x³ + x² माइनस 5x + 2, इसमें मुझे फिर 1 रखना, ये px का मान था। फिर जब 1 रख के चेक करेंगे हम, जो ये वाला मान है इसको भी रख के चेक करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 2 + 1² माइनस 5 × 1 + 2, 1 का क्यूब 1 और 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2। देख लीजिए 2 और 1 3 3 2 5, 5 में से 5 घट जाएगा, आ गया 0। ये भी है, हाँ है, ठीक है। अगला जो है हमें -2 रख के चेक करना है बहुपद में। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आगे ले लूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं px फिर लिखता हूँ, 2x³ + x² माइनस 5x + 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं p2 - 2 रख रहा हूँ, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2² माइनस 5 × -2 + 2। जरा इसको सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा और 8 2 जा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस में 2। देखिए 4 2 6 6 10 16, जितना माइनस में उतना ही प्लस में आ जाएगा 0। ये भी हाँ है। एक तो चीज कंफर्म हो गया कि ये तीनों ही जो वैल्यू दिया है ये बहुपद के गुणनखंड है, मतलब जीरोज है, शून्यक है। ये दिया गया बहुपद है, इसके शून्यक हैं। ऐसे ही आप वैल्यू बारी बारी से रख के चेक कर लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, सॉरी, दूसरा पार्ट कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करने के लिए इसके शून्यांक पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। शून्यांक इसका क्या क्या है, तो आप कहोगे सर अल्फा, देखो कलर चेंज कर लो, अल्फा = दिया है, अल्फा = 1/2, बीटा = +1 और गामा = -2। तब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे, क्या आएगा जी, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2 + 1 - 2। यहां देख लीजिए एलसीएम होगा 2, 1 + 2 - 2, ये खत्म, बचेगा 1/2। चलिए अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, एक बार ये क्या आएगा, 1/2 को 1 से गुणा अल्फा × बीटा प्लस में बीटा 1 - 2 प्लस गामा × अल्फा 1/2। इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा केवल 1/2 माइनस केवल 2 1 जा 2, और ये प्लस का कट के कितना हो जाएगा, -1।
माइनस का 1। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा, एलसीएम लोगे 2, 1 माइनस 4 माइनस 2, 4 2 6 घटेगा तो -5/2 आ गया। अब एक बार आप सॉल्व करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या लोगे, सबको गुणा कर दो, 1/2 को 1 से, फिर गुणा कर दो -2 से, कट जाएगा, बचेगा -1। अब इसके कोफिशिएंट के बराबर देख लो, फार्मूला क्या आप पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम लोग पढ़े हैं -b/a, तो देखो तो -b -1, देखो या कुछ नहीं तो 1, -1/2 आया है, -1/2 फार्मूला का माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, -1/2, देखो इसी को लिख देगा -b/a। उसके बाद आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये होता है c/a, c/a कितना होगा, तो -5/2, देखो -5, इसी को हटा के c/a लिख देंगे। अब ये कितना होगा, ये होता है -d/a, तो d कितना है, देखो ये माइनस है तो इसको माइनस रहने दो, और d की जगह पे क्या रखोगे, 2/2 कटेगा, इसको लिख दोगे d/a। इस तरह से आप जांच कर सकते, ये सेकेंड पार्ट है, इस तरह से आप जांच कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है आपको, बारी बारी से फिर उसी फॉर्मूले में रखना है। आइए इसको हम अगले पेज पे ले लेते हैं, x³ - 4x² + 5x, x³ 2 नंबर क्वेश्चन जो है, x³ - 4x² + 5x - 2, और उसके 2-3 शून्यांक है, 2 1 और 1 दिया हुआ। इसको हमें चेक करना है कि जो तीनों वैल्यू है इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। फिर वही काम करेंगे हम लोग, पहले बहुपद में रखेंगे, बहुपद को अगर 0 बना रहे हैं तो शून्यक है, अगर नहीं बना रहे तो शून्यक नहीं है। आइए करके देखते हैं। P1 P2 ले लेते हैं भाई, 2 का क्यू करो, -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 -2। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 8 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, + 5 2 जा 10 -2, 10 8 18 -16 और 2 18, घटेगा 0। भाई ये भी है, P1 रख के चेक कीजिए। x³ मीन्स 1 का क्यू, 1 का क्यू -4 × 1 स्क्वायर + 5 × 1 -2, 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुणा करेंगे -4, + 5 1 जा 5 -2। देख लीजिएगा 5 1 मिलके 6 -6 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप फिर P1 रखोगे, फिर तो वही आएगा ना 1 का, ये भी 0 आ जाएगा, आप रख के चेक कर लेना, ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई जांच भी करो आप, जो शून्यक दिया हुआ है उसके गुणांक में क्या संबंध है। तो शून्यक में संबंध निकालने के लिए मुझे ये फिर से वही काम करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं तीनों को योगफल, 2 + 1 + 1, भाई साहब 4 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, 2 1 जा 2, 2 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, 2 1 3, और 3 और 2 यहाँ 5 हो जाएगा। दिस इज नॉट बिग डील। यहाँ आ जाइए, अल्फा बीटा गामा तीनों को ही मल्टीप्लाई, 2 × 1 × 1, भाई साहब ये केवल 2 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, ये तो हम लोग जो शून्यक दिया था उससे ये वैल्यू निकाले, क्या आप यही वैल्यू इसके गुणांक से निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे यस निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा ये होता है d/a, वो भी माइनस का। यहाँ जरा देखिएगा माइनस फार्मूला का, b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, अब बट्टे में 1 रहेगा, ये सॉल्व होगा तो 4/1 = 4। देखिएगा यही आया है ना, इसी को बस मैच करा दीजिए।
क्या मैच कराइएगा, माइनस माइनस 4 अपॉन का 1 माइनस बी बाई ए, फटाक से लिख दीजिए। ये वैल्यू जो शून्य का दिया था उससे हमने निकाला, और ये जो है उसके गुणांक का यूज करके निकाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो ए का मान होता है, ये वाला बी का मान होता है, ये वाला सी का मान होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो डी का मान होता है। तो फॉर्मूला होता है ये माइनस बी बाई ए, तो हमने माइनस बी का वैल्यू 4 लिया, और बट्टे में ए का वैल्यू जो एक्स क्यू का गुणांक जो है कुछ नहीं है, वहां 1 है तो वो ले लिया 1। तो ये ऐसे बन गए, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। आइए अब यहां जरा सोचिए, अल्फा बीटा बीटा गामा दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल हमने लिया, सी बाई ए आ रहा है, तो ये आएगा कितना, पहले ये तो निकाल लिया जाए। सी कितना है, 5 बट्टे में 1। यहां मैच कीजिए, 5 तो मैच कर रहा है, बट बट्टे में 1 नहीं मैच कर रहा है, तो हम लिख दिए। हालांकि इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस से वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम वैसे ही छोड़ देते, हम इसको सी बाई ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ अल्फा बीटा गामा ये सब लिखेंगे, माइनस फॉर्मूले में है भाई डी, और वो भी खुद भी माइनस में है 2, बटे में 1 रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये माइनस माइनस प्लस केवल 2 हो रहा है। जरा ये देखिएगा प्लस में 2 आया है कि नहीं आया। भाई साहब जब ये मैच कर गया तो आपको ये दो चीज मैच करा देना है। यहाँ पे क्या मैच करा देना सर, इसको हम माइनस माइनस 2 बाई 1 लिख सकते हैं, और इसको माइनस डी बाई भी ए लिख सकते हैं। यही तो जांच हुआ भाई साहब, बताइए। हमें नहीं लगता है कि त्रिघातीय बहुपद में भी आप लोग को दिक्कत होने वाला है, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, एकदम दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। आइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिसका यहां ध्यान देने वाली बात है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, इसका क्या अर्थ है भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यांकों का योगफल। दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, दो शून्यांकों को एक साथ लीजिए भाई साहब, अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणनफल कर दीजिए, बीटा इंटू गामा गुणनफल कर दीजिए, गामा इंटू अल्फा गुणनफल कर दीजिए, और उसका फिर योगफल भी कर दीजिए। ये चीज की बात हो रही है, ये वाला तीनों शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल। अब ये आप क्या करो, यहां लिख लो, ये ऑलरेडी दिया है 2 -7 और माइनस का 14, तो कह रहा है कि बहुपद निकाल के मुझे दिखा दो। आप जानते हैं ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में रहता है एक्स स्क्वायर, प्लस आप जानते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस ये भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यही बात जो है लाके रख देना है। क्या रखेंगे भाई साहब, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया है भाई कितना, 2x स्क्वायर हो, अल्फा बीटा बीटा गामा ये सबका वैल्यू -7, तो ये खुद का प्लस है उसका माइनस, तो -7x। देखिए यहाँ खुद का माइनस है और इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। बताइए, है ना एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यदि बहुपद इतना के शून्यक अगर a माइनस बी है और a है और a प्लस बी हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर दिए गए बहुपद का अगर ये शून्यक है, ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू दे दिया है a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू बाबू दे दिया है a, और गामा इज इक्वल टू जो है वो दे दिया है a प्लस बी। तो आप ज्यादा कुछ नहीं करो, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जरा निकाल दो, तीनों को जोड़ो, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। यहां जरा देखो b से b कैंसिल हुआ, a मिल के 3a। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ना क्या,
माइनस बी बाई ए, वेरी गुड। यहाँ पे आप बराबर में लिख दोगे भाई साहब, ये फॉर्मूला जो होता है ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हो कि 3a जो होगा, माइनस बी सिलेक्ट कर लो, माइनस माइनस 3, माइनस माइनस 3 बटा ए कितना, तो आप कहोगे सर 1। यानी यहां से ए का वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 3, ये कट के क्या आया 1, इसलिए हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बाबू 1 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आप कहो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है भाई, तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो तीनों को गुणनफल कर दो, इस तीनों को गुणा करो, फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन हमारा भी तो वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे गुणा भी तो कर सकते हो इसको, आप इसको यहाँ गुणा भी तो कर सकते हो। कैसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू, भाई अगला क्या है, ए प्लस बी, इधर ए भी है, बी बीटा का वैल्यू मैं थोड़ा साइड में लिख दिया, और इसका वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है भाई, -1 अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं। ये जरा देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणा कर लो ना इसको, एक बार जोड़ में एक बार घटा में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर, लेकिन बाद में इधर ए भी है, ये माइनस का 1 आया है। ठीक है, अब यहाँ हमें वैल्यू पता है, क्या पता है जरा देख लो, ए की जगह पे मुझे पता है 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर भी 1 का स्क्वायर बराबर -1, जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, आई तो 1 स्क्वायर गुणा होगा खत्म, -1 क्या मिला, ये उधर चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, -1 अब क्या करोगे जी, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 आया, इसलिए आप कहोगे बी बराबर प्लस माइनस √2, ये बाहर नहीं निकलेगा ये आंसर, इसलिए आप कह सकते हो ए का मान आया है प्लस का 1 और बी का मान आया है प्लस माइनस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक दो शून्यक इतना हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले एक्सरसाइज में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर किसी बहुपद का कुछ शून्यक दिया हुआ, एक या दो कुछ दिया हुआ है, उसका अन्य शून्यक अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, दिए गए शून्यक से एक बहुपद निकालो, ठीक है, उस निकाले गए बहुपद से दिए गए बहुपद में भाग करो और भागफल को फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ दो। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये अगर तरीका याद है तो आप कर सकते हो। आ जाओ देख लो कैसे, भाई अल्फा दिया हुआ है 2 + √3 और साथ में बीटा भी मान लेंगे 2 - √3, तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये कैंसिल हुआ भाई, 2 2 = 4, अल्फा इंटू बीटा भी निकालो, देखो 2 + √3 और इसी को हम कहेंगे 2 - √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर माइनस में 3 घटेगा 1 आ जाए। बहुपद आप कहोगे, बहुपद निकालें अगर इन दोनों का क्या बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4x, ठीक है जी, और ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1, ये बहुपद निकल गया ये वाला। भाई साहब इसी से आप इसको भाग कर दो, क्या भाग करोगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35, कोई दिक्कत नहीं है जी, आसानी से भाग होगा, हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में सीख चुके हैं। आइए सबसे पहले छोटा सा एक रफ करते हैं,
आपको क्या करना है, यहाँ का वैल्यू अगर पता करना है तो इस अंदर वाले फर्स्ट वैल्यू में इस वाले से डिवाइड करना है आपको। तो x का पावर 4 में x² से डिवाइड करा जाए तो क्या मिलेगा, x का पावर 2 मिलेगा। अब यही x के पावर 2 से इसमें गुणा कर दीजिए ताकि नीचे वाला पता चले, क्योंकि भाजक में भागफल से गुणा किया जाता है तभी भाज्य आता है। ठीक है, तो गुणा करिए, इन दोनों बाहर वाले को गुणा कीजिए, x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस, अब देखिए x का पावर 4x³ प्लस 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 ही रह जाएगा x², घटाने में नीचे का साइन चेंज, ये हुआ कैंसिल। अगला क्या लिखेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह लिखाएगा बड़ा वाला का, ये चिन्ह है, और 6 में से 4 घटा 2x³। देखिए ये माइनस माइनस प्लस दोनों जुट के माइनस में हो जाएगा 27x² प्लस में 138 x माइनस 35। आइए अब देखिए इसके फर्स्ट में फिर इसके फर्स्ट से डिवाइड, तो माइनस है प्लस है तो माइनस बचेगा, इसमें 2 है उसमें नहीं है भाई तो 2 भी बचेगा। x² से x³ से x² को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, x मिलेगा। अब -2 से उसमें गुणा करो ताकि नीचे वाला वैल्यू आ जाए, लिखो -2x से -2x³ माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 दूना 8 और x मिलकर 8x² प्लस माइनस माइनस 2x, चूंकि 1 से करेंगे तो सेम सेम, ये प्लस में होगा बाबू, ये माइनस में, ये क्या होगा प्लस में, ये तो हुए कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहां देखिए दोनों ही माइनस में हो जाएगा, 27 और 28 8 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 35 x², दोनों ही प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 140x माइनस 35, पावर मिला, ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, माइनस होगा माइनस बार में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, और 35 भी लेना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए वापिस से, -35x² माइनस माइनस मिलके प्लस 35 चौका कितना हो जाएगा जी, 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2 4 13 14 140 आ गया x माइनस 35 35 35 से कम 35, ये प्लस ये भाई माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आया 0। जो प्राप्त बहुपद है उसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दीजिए। क्या प्राप्त बहुपद है, x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। 35 को 35x² इस हिसाब से दो हिस्सों में तोड़ने के जोड़ने घटाने पे क्या आए 2 मिले, वो भी माइनस का, x² माइनस 7 5 35 ले लीजिए, माइनस 7x प्लस का 5x माइनस 35 बराबर बाबू 0। x कॉमन तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 7, एक बार x माइनस 7 लो, एक बार x प्लस 5 लो, कहोगे x माइनस 7 बराबर 0 तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 7 और x बराबर माइनस 5, ये दो वैल्यू आ गया बाबू। तो अन्य शून्य का क्या हुआ, अन्य शून्यक क्या क्या मिला जी, चाहे कुल शून्यक बोल दो, अब कुल शून्यक क्या हो जाएगा भाई, पहले से 2 तो दिया ही था और 2 हम लोग निकाल ले, तो हम लिख देते हैं कुल शून्यक। कुल शून्यक कौन कौन सा होगा, पहले से 2 था 2 प्लस √3, एक था 2 माइनस √3, ठीक है, और हम लोग निकाल लिए हैं कौन कौन सा बाबू, हम लोग निकाल लिए हैं एक 7 एक -5, एक 7 और एक -5, ये 4 शून्यक जो है इस बहुपद का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में बने रहें ऐसे ही, चैनल को शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।